सज्जनों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमारे एक प्रेमी सज्जन के द्वारा पूछा गया है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। कल्याणकारी प्रश्न है, सबको चिंतन करना चाहिए। इसका उत्तर हमें शास्त्रों में मिलता है। ध्यान दें, श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय में 19वें श्लोक में इसी प्रश्न का जवाब दिया गया है। देवऋषि नारद जी जब प्रचेताओं को उपदेश दे रहे थे तो प्रचेताओं के द्वारा भी यही प्रश्न देवऋषि नारद मुनि जी से किया गया था। हे भगवान, कृपा करके बतलाएं कि भगवान जनार्दन को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो देवऋषि नारद मुनि जी ने इस श्लोक के मार्फत उनको उपदेश दिया था कि दयायाः सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वे इंद्रियोपशांतया च तुष्यत्यासु जनार्दन है। यानी 3 महत्वपूर्ण बात बतलाई है। ध्यान दें सज्जनों। नंबर 1, दयाया सर्वभूतेषु, सभी प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें और यह बात याद रखें कि 84 लाख योनियों के केंद्र में तो भक्त वत्सल भगवान ही हैं। इसलिए उनके कल्याण के लिए मन में दया का भाव रखें। और तुलसी संसार में बात सुनी है, दो सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होए। अपने द्वारा जीवों को सुख देने के लिए प्रयास करना चाहिए और मानवता को भगवान से जोड़ने के लिए अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। दूसरा है संतुष्ट है येन केनवा, यानी जो कुछ भी मिले हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखें, न बाहर शिकायत हो न मन में शिकवा हो। नंबर 3 है सर्वेंद्रियोपशांतया च, यानी सभी जो इंद्रियां हैं उनका शमन करें, उनको नियंत्रण में रखें, तो भगवान जनार्दन शीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं। किन बातों से? एक तो यह कि सभी प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हो। दूसरा, हर स्थिति के अंदर अपने आप को संतुष्ट रखें। तीसरा, अपनी इंद्रियों को वश में रखें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं जिनकी तरफ इंद्रियां लालयित रहती हैं और उनकी विषयों की तरफ प्रवृत्त होने के कारण से ही यह जन्म मरण का चक्र से जीव छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप इंद्रियों को वश में रखें, इसके लिए मन को वश में रखें, बुद्धि के कंट्रोल में रखें, तो भगवान शीघ्र प्रसन्न हो।